किए कि इन्होंने सोचा कि देखो हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये अब तकसीम हो रही है, ये बट रही है, और हमारी जो पावर्स हैं वो भी कम हो रही है। हमारी जो पावर्स है वो जा रही है किनके हाथ में? ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो इनको सिर्फ एक ये रूल पता चला, और उन्हें रूल नहीं, दैट मीन्स एक आइडिया है इनके पास कि क्या करते हैं, हम इनसे जंग कर लेते हैं, और जंग करने के बाद इन्हें हराकर जो है जितनी भी चीजें हमारी जो कैप्चर्ड हो गई थी उन्हें हम वापस ले लेंगे। लेकिन ये इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ ऑपरेशन। ये लड़े, बहुत देर तक लड़े, और इसी हम बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, बस इसी को हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। प्लासी की लड़ाई जो की हुई थी सिराजुद्दौला के बीच, और एक बंदा था यहाँ पे, कहाँ चला गया वो, सिराजुद्दौला के बीच, नवाब ऑफ बंगाल, और आपकी यहाँ पे हो गई अगेंस्ट रॉबर्ट क्लीव के अगेंस्ट। बस इन दोनों के अगेंस्ट की लड़ाई हो गई, सिराजुद्दौला वीएस रॉबर्ट क्लीव। रॉबर्ट क्लीव यहाँ पे पूरे अपने जोश पे था, रोल पे था, और उसे रहना भी चाहिए क्योंकि वो सुपर पावर कंट्री थी। और वो सुपर पावर कंट्री का सिर्फ एक नागरिक नहीं था, एक सिटीजन नहीं था, एक वो खुद सुपर पावर था। क्योंकि एक सुपर पावर कंट्री में रहना और उसमें उसे ज्यादा पोस्ट मिली हुई थी, तो वो तो खुद सुपर पावर हो गया, ये वॉज लीडर। तो अब ये लीडिंगशिप में क्या हुआ कि सिराजुद्दौला, सरल शब्दों में बोलूं तो, मारे गए इस लड़ाई पे, उनकी फौत हो गई। सो दैट्स द थिंग। फिर जब इनकी फौत हुई तो इंडिया पूरा कैप्चर्ड हो गया। अब जब ये कैप्चर हो गया तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया पे दैट मीन्स जो है ना, फोर्स किया गया कि तुम सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन नहीं, सिल्क, सिल्क उगाओ, कॉटन उगाओ, और भी बहुत सारी चीजें, मिनरल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आती हैं, उन्हें ये उगाए, उन्हें ये अपने देश पे जाए, उन्हें ट्रेड करे, और यही चीज जो है बार 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 होती थी, बस यही चीज। अब क्या हुआ कि जब ब्रिटिश यहाँ पे आ गए तो फिर ये क्या किए कि एक स्टैब्लिशमेंट बनाई जो थी, ब्रिटिश, सॉरी, क्या नाम है उसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक इन्होंने कंपनी स्टैब्लिशमेंट किया। ये यहाँ पे अपनी डिप्लोमेसी यूज करते थे, डिसनेटी यूज करते थे यहाँ पे इस कंपनी पे, और यही सारी चीज थी। और इसी कंपनी, जब इन्होंने ये कंपनी बनाया तो इसमें यही रूल सेट हुआ कि डिवाइड एंड रूल, कि तुम किसी भी कंट्री पे जाओ तो उसको पहले डिवाइड कर दो, डिवाइड करना तुम्हारे ऊपर है। और इसमें सबसे बड़ा रीजन ये डिवाइड रीजन नहीं, एक बड़ा टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी ये है कि रीजन को ये डिवाइड कैसे कर देते थे। तो वन एंड ऑल थिंग दैट इज प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेंडा फैला देना। और लोग इतने कमजोर थे उस वक्त, इतनी माली हालत खराब थी उनकी, कि किसी भी आसान चुटकुले या किसी भी आसान बात पर उन्हें बिलीव करना। माली हालत में, माली हालत दैट मीन्स पापा आपका, कैसे मैं बोलूं, माली हालत, हाँ, फाइनेंशियल कंडीशंस, वो वीक, वो वीक हो गई थी, और किसी भी बात पर बिलीव करना बहुत इजी हो चुका था। अब ये लोग, एक चीज मैं आपको बात बताना भूल गया पापा, कि ये जो इंडिया है, तो ये इंडिया तो आई सी रूट से। अब ये क्या किए कि अपने सामने कुछ ट्रेडिंग के सामान भी लेकर आ गए, जैसे कि सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, स्पीसीज हो गए, तो इसे ये ट्रेड कर दी। और उसके बाद इन्होंने डिवाइड किया इंडिया को, और उसमें रूल करना स्टार्ट कर दिया। ये अपनी हो गई एंट्री ऑफ ब्रिटिशर्स की स्टोरी यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ और दूसरे टॉपिक पर हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो कि है आपका, एक सेकेंड गाइस, अब ये क्या है कि इकोनॉमिक कॉजेज, अब इनके आने की वजह से बढ़ गया इकोनॉमिक कॉजेज। ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज, सिर्फ इसमें एक चीज थी जो कि बहुत खतरनाक थी, वो ये थी कि ब्रिटिशर्स जानते हुए कि इन लोगों की माली हालत खराब है, ये अर्निंग के लायक नहीं है, ये अर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई हो रही थी उस वक्त, और लड़ाई फाइनेंशियल कंडीशंस जैसे कि आपने बताया। अब ये जानते हुए भी इन पर टैक्स का लोड बहुत ज्यादा कर दिया है इन्होंने। अभी के टैक्स अगर हम देखें तो वो 10% टैक्सेस हमें चार्ज की जाती हैं, या उनसे भी कम, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा टैक्सेस चार्ज हो गई थी, मिनिमम 50% टैक्स। आप समझ गए, आप समझे ऐसे, 50% टैक्स चार्ज हो गई थी। सोचे, मतलब महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि इंसान चाह कर भी कुछ भी नहीं खरीद सकता, खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि 50% टैक्सेस थी वो।